नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का लेसन नंबर 10 महत्वाकांक्षा और लोभ का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपका पार्ट 10 है। जब आप इसके नीचे आते जाएंगे तो यहाँ से आपका स्वाध्याय शुरू हो रहा है जहाँ पे सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आकलन में देखो पहला है, पहला प्रश्न लिखिए। ठीक है, क्या क्या हमें लिखना है, देखो यहाँ पे अ है मछुआ मछुई की दिनचर्या, उनकी दिनचर्या आपको बतानी है मछुआ और मछुई की। तो देखिए इसका उत्तर, मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती थी। तब कहीं रात में वो लोग खाने के लिए पाते थे। ठीक है, वे वर्तमान में व्यस्त रहते हैं। तो ये उनकी दिनचर्या थी। अगला देख लेते हैं इसमें क्या है, मछुआ मछुई की कहानी का अंत। उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पे, मतलब ये जो कहानी थी इसका अंत कैसे हुआ। तो देखिए हमने लिखा है, मछुई ने पति की इच्छा के विरुद्ध एक बार फिर उसे मछली के पास भेजा, इस इच्छा के साथ कि सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा माने। ऐसा सुनकर मछली रुष्ट हो गई, यानी उसको क्रोध आ गया और बोली जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछुई दोनों फिर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे और यही कहानी का अंत हुआ। ठीक है, ई है यहाँ पे अगला, लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं मनुष्य स्वभाव की, देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला वह अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करता है, और दूसरा वह निःसंकोच कहता है कि मैंने किसी पर उपकार किया। ठीक है, बिना किसी संकोच के ही कह देता है मैंने उपकार किया। ठीक है, तीसरा दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने कामों को महत्व देता है। तो ये है मनुष्य स्वभाव की विशेषताएं जो लेखक ने हमको यहाँ पे बताई हैं इस पाठ में। ठीक है, अगला यहाँ पे शब्द संपदा शुरू हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पे प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित शब्द समूह का चयन कीजिए। देखो बच्चों आपको बताती हूँ, एक मिनट, आप जरा टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अच्छे से समझेगा आपको। देखो यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए ये एक शब्द दिया गया है अभज्य। ठीक है, तो अभज्य मतलब क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा। यहाँ पे बीच में क्या है, स्लैश है ना। तो आप बताओ इन दोनों में से सही कौन सा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो देखो हमने यहाँ पे एक एक का उत्तर लिखा हुआ है। तो अभज्य, तो अभज्य मतलब क्या होगा, जो खाने के अयोग्य हो, मतलब जो खाने के योग्य नहीं हो उसको कहते हैं अभज्य। ठीक है, और जो खाया नहीं गया तो ये तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अभज्य का मतलब पूछा था ना, जो हमने यहाँ पे बता दिया, जो खाने के अयोग्य हो। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा है अदृश्य। तो अदृश्य मतलब क्या होगा, जो दिखाई नहीं देता या फिर जो दिखाई न दे। क्या होगा, जो दिखाई नहीं देता, उसी को हम क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। ठीक है, तीसरा अजय, अजय मतलब जिसे जीता न जा सके। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे चौथा है शोषित। तो शोषित यानी क्या, जिसका शोषण किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, शोषित कहते हैं। ठीक है, जो शोषण करता है उसको तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जिसका शोषण किया गया है उसको कहते हैं शोषित। ठीक है, पांचवा कृशकाय। ठीक है, तो कृशकाय मतलब क्या, जो बहुत दुबला पतला हो। देखो यहाँ पे लिखा ना, जो बहुत दुबला पतला हो वो कौन होता है, कृशकाय। ओके, आगे चलते हैं, छठा यहाँ पे है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ मतलब क्या, जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ, है ना। फिर सातवां समदर्शी, समदर्शी जो सबको समान दिखता है। ठीक है, ये होगा या फिर ये होगा, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो समदर्शी यानी क्या, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। जैसे ईश्वर, हमको ईश्वर क्या है, समदर्शी है, यानी सभी के, मतलब सभी लोग उनके लिए क्या है, समान ही हैं। तो वो हो गया समदर्शी, यानी जो सबको समान दृष्टि से देखता है। फिर मितभाषी, मितभाषी मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था। अभी हम पहुंच चुके हैं अभिव्यक्ति पे। इसमें तीसरा मतलब तीसरा है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे कथन आएगा। ठीक है, सो प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। कथन, पता है ना, कथन ऐसे होता है, न यहाँ पे आता है। ओके, तो ये जो कथन है कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा है, मतलब हो सकता है कि आपके विचार और हमारे विचार दोनों मेल खाते हो, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, और अगर आप कुछ और सोचते होंगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। है ना, है ना, ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा क्यों बोलोगे, ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं होती है।
ठीक है। और अति का भला ना बरसना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बरस गए तो भी बेकार और बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो भी बेकार, ठीक है। अर्थात अधिक बोलना अनेक अवसरों पर अहितकारी हो जाता है। यदि न कहने योग्य कोई बात मुंह से निकल जाए तो व्यर्थ ही झगड़े फसाद की नौबत आ सकती है। इसी प्रकार अधिक चुप रहना, अन्याय होते देखकर भी विरोध न करना हितकर नहीं है। अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ का प्रकोप, भूसंकलन जैसी आपदाएं आ सकती हैं, परंतु यदि सूर्य का ताप बहुत अधिक होगा तो सूखा पड़ जाएगा, जल स्रोत सूख जाएंगे और जीव जंतुओं में त्राही त्राही मच जाएगी। सारांश देखो यहाँ पे इसका सारांश लिखा हुआ है, अति का सर्वत्र त्याग करना चाहिए, ठीक है। प्रस्तुत परिच्छेद में यही दृष्टिगोचर होता है। मछुए के कहने पर मछली ने उसे घर दिया, धन दौलत, महल, राजकीय वैभव सभी कुछ दिया, पर जब मछुए ने सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी पर शासन करना चाहा तो मछली ने क्रुद्ध होकर सभी वरदान वापस ले लिए। मछुए और मछुई को अपनी पुरानी स्थिति में आना पड़ा। यदि मछुई इस प्रकार अति लालच न करती तो महल छोड़कर फिर से झोपड़ी में न रहना पड़ता। सच ही कहा गया है, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। समझेगी नहीं? अति मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया ना तो वो जो आपका अमृत है वो भी जहर बन जाता है। जैसे आपने ये कहानी पढ़ी होगी मछुआ और मछुई की, ठीक है। मछुई और ज़्यादा लालच करती है तो लास्ट में क्या होता है, जैसे वो पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, मछली को क्रोध आ जाता है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो ये कथन के बारे में हमारे विचार ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको एक साथ पूरा दिखा देती हूँ। ये देखो, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है आप महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है, हमारी इच्छाएं, ठीक है, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो इस विषय पर आप अपने विचार बताइए, अपने विचार आपको बताने, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो या फिर अपने मन से भी लिख सकते हो। अपने मन से लिखा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो मैं आपको पढ़ करके बता दूं जल्दी से। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, एक के पूरा होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। एकदम सही बात है ना। अभी हमारे मन में इच्छा रहेगी कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, तो जिस दिन हमें वो चीज़ मिलेगी उस दिन तो हाँ एकदम खुश, वाह 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 वाह, हमारी तो इच्छाएं पूरी हो गई, ठीक है। फिर दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, धीरे 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 हमारी जो रुचि है उसके प्रति कम होती जाएगी और अब हमारे मन में दूसरी कोई इच्छा पनप जाएगी, ठीक है। तो इच्छाओं का कभी भी अंत होने ही नहीं वाला। आप लोगों ने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा। हम सोचते हैं पहले ये मिल जाए, चलो मिल गई, फिर सोचते हैं अच्छा ये मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो एक के पूरा होते ही दूसरी क्या ले लेती है, जन्म ले लेती है। इच्छा, कामना, लालसा ये सब महत्वाकांक्षा के ही पर्याय है। महत्वाकांक्षा मन की ऊंची उड़ान है, कुछ कर गुजरने की तीव्र अभिलाषा है। यह आकाश की तरह अनंत है। महत्वाकांक्षा ही है जो एक औसत विद्यार्थी को कुशाग्र बनाती है, एक क्लर्क से अफसर, अध्यापक से लेक्चरर बनाती है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है, मनुष्य के जीवन को एक दिशा देती है। विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी होना उचित है। मनुष्य को महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए कि किस प्रकार मैं नित्य आगे बढ़ता रहूं। महत्वाकांक्षा मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अधिकाधिक प्रयास करने को प्रेरित करती है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महत्वाकांक्षा उस समय बुरी है जब इसके कारण मनुष्य अधर्म, अनीति के मार्ग पर चलने लगता है। अधर्म के मार्ग पर चलकर किया जाने वाला प्रत्येक कार्य पतन की ओर ले जाता है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। देखो अभी ये जो महत्वाकांक्षा की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। देखो जैसे हर चीज़ का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, उसी प्रकार से ये महत्वाकांक्षा भी है। इसका एक फ़ायदा भी है कि हमारे अंदर, जैसे हम अभी बोला था ना, यहाँ पे अभी हमने देखा था, पहले अध्यापक होते हैं, अध्यापक से लेक्चरर, पहले अध्यापक बनते हैं, फिर उनके मन में महत्वाकांक्षा होती है कि नहीं अभी हमें क्या करना है, लेक्चरर बनना है, ठीक है। तो फिर वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और लेक्चरर बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई क्लर्क होता है तो क्लर्क से वो अफसर बनने के बारे में सोचता है क्योंकि उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा है अफसर बनने की, ठीक है। तो जब ऐसी वाली महत्वाकांक्षा है तब तो अच्छी है, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन वहीं जब महत्वाकांक्षा दूसरी तरीके से हो जाती है, ठीक है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, तब वहाँ पे बुरी बात है। बात समझ में आ रही है? मतलब
ये अच्छी तो है, अच्छी रहे मतलब महत्वाकांक्षा रहेगा तभी तो इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा ना, नहीं तो एक जगह पे पहुंच गए बस चलो आराम करो, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बस क्या होना चाहिए, वो एक लिमिट में होना चाहिए। लिमिट में होना चाहिए मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हमें हमारी इच्छा पूरी करनी है तो चाहे जो मन में आया वो करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर, आप लोग देख लीजिए एकदम ध्यान से। आगे चलते हैं, यहाँ पे पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें चौथा का अ है, प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत निबंध में अनेक मानवीय भावों का निरूपण किया गया है, जैसे संतोष, उपकार, कृतज्ञता, दया आदि। मछुआ और मछुई के माध्यम से अनेक मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है। जो प्राप्त है उसके प्रति विरक्ति और जो नहीं है उसको पाने की लालसा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है, उसमें और अधिक पाने की इच्छा पनपने लगती है। उन महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर, आप लोग लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आ है यहाँ पे कि पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणा लिखिए। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये दोनों पेज पे, चलो मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। तो क्या दिया यहाँ पे, कृतज्ञता एक दैवीय गुण है जिसने हमें सहायता पहुँचाई हो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। बहुत से लोग आवश्यकता के समय तो चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम निकाल लेते हैं, परंतु काम निकल जाने के बाद मुंह फिरा लेते हैं। यह बहुत बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो उसकी मदद करते हैं वह उन्हीं का बुरा सोचता है। यहाँ पे है आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, सो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिए। है तो आपको पता है ना बच्चों कैसे लिखा जाता है, यू नो वेरी वेल, है ऐसे लिखा जाता है ना, तो आप लोग प्लीज़ इसको सही करना, ओके। यह एक चोर वृत्ति है। ऐसे लोग केवल स्वयं के प्रति कृतज्ञ होते हैं। मानव का दूसरा बड़ा अवगुण है असंतोष। आज का मनुष्य संतुष्ट होना ही नहीं जानता। एक समय था मनुष्य की ज़रूरतें अत्यंत सीमित थी। जितना मिल जाता था उसी में वह संतोष कर लेता था, परंतु आज जितना भी मिल जाए वह कम ही लगता है और अधिक पाने की चाह हमें प्राप्त वस्तुओं का भी आनंद नहीं लेने देती, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका उत्तर। मैं आपको बताती हूँ, रुकिए एक मिनट रुकिए, पूरा एक साथ दिखाते हूँ। ये देखो, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे साहित्य संबंधी ज्ञान, इसमें 5वां जानकारी दीजिए है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। तो देख लीजिए इसका उत्तर, पहला नाटक जैसी रमणीयता, दूसरा कहानी जैसे मनोरंजकता और प्रासंगिकता, ठीक है। फिर यहाँ पे आ है अन्य निबंधकारों के नाम। तो देख लीजिए इसका उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ओके। आगे चलते, प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे कि दी गई शब्द पहेली से प्रसिद्ध रचनाकारों के नाम ढूंढकर उनकी सूची तैयार कीजिए। चलो बच्चों, आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक में लेकर के चलती हूँ, क्योंकि ऐसे बताने लगूंगी आपको कुछ भी नहीं समझेगा। यस, अब ये जो शब्द पहेली दी गई है इसमें से आपको क्या करना है, जो भी सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं उनके नाम ढूंढना है और फिर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे एक नाम तो मैंने ढूंढ लिया, महादेवी वर्मा, देख लो यहाँ पर, है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको। उसी प्रकार से और भी नाम आप लोग ढूंढ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नाम लिख दिया है। तो महादेवी वर्मा, प्रेमचंद भी आपको इसी में कहीं पे मिल जाएगा, ओके, प्रेमचंद भी मिलेगा, आप ढूंढोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये देखो प्रेमचंद मिल रहा है ना, ये देखो प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद्र यहाँ तक। इसी प्रकार से आपको मिलते जाएंगे, तो चिंता मत कीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। कमलेश्वर भी इधर था, अभी हमने देखा था ना, ये देखो कमलेश्वर, समझे। तो चलो अभी आपको नाम बताते जाती हूँ। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, उसके बाद प्रेमचंद, फिर कमलेश्वर, उसके बाद प्रसाद, फिर यहाँ पर निराला, नीरज पंत, रांगेय राघव, सूर्यबाला, मीरा और सूरदास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।